अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज जो हमारा टॉपिक है वो 9 क्लास का पहला चैप्टर और पहला एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक और स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ स्क्वायर एंड विच आर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वन रो, ये सेकंड रो, वन कॉलम एंड सेकंड कॉलम। यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम की जो तादाद है वो दोनों सेम हैं, और जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम की जो तादाद है वो सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम की जो तादाद है वो सेम है, इसलिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसमें रो और कॉलम जो है वो भी सेम है, एक रो है और एक कॉलम है, इसलिए ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है और दो कॉलम है, तो इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वन रो है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहां पे देखें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक है और रो हमारे पास दो हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और साथ में ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर को हम डिटेल के साथ पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्डर को हम साइज, डायमेंशन भी कह सकते हैं। तो पेपर में यहाँ पे ऑर्डर की जगह डायमेंशन या साइज भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा। हमारे पास जो रो है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, तो रो हमारे पास जो है वो दो हैं, और हमारे पास जो कॉलम है वो 3 है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर बन जाएगा। इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास एक रो और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 क्रॉस 1 या 1 बाय 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें हमारे पास दो रो हैं और हमारे पास 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा 2 क्रॉस 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 रो हैं। देखिए 1 2 3, तो हमारे पास जो रो हैं वो हमारे पास 3 हैं और कॉलम जो हैं वो हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 क्रॉस 3 एंड 3 बाय 3। इसको देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो इसका रो 1 है और कॉलम कितने? यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1 क्रॉस 2। ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। देखें यहाँ पे हमारे पास रो की जो तादाद है वो हमारे पास 3 है, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास जो रो होगा वो 3 है और कॉलम भी हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3, या आप लोग 3 बाई 3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग ये बताएं कि इसका ऑर्डर और रो ये कितने होंगे। देखिए ये 1 से मुराद आपके पास रो हैं, ये आर सी, ये आप लोगों ने याद रखते हैं। आर से मुराद रो और सी से मुराद कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो हमारे पास ये है ना, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमारे पास ये वाला सेकंड कॉलम है, तो इसके दरमियान कौन सा एलिमेंट आता है? 2।
तो ये आपका हो जाएगा 2। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रो है वो दूसरी रो है, देखें सेकंड रो है, और जो हमारे पास कॉलम है वो तीसरा कॉलम है, देखें ये वाला कॉलम जो है। तो इसके दरमियान क्या आता है, जीरो हमारे पास आ जाता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। इसको देखते हैं, हमारे पास रो जो है वो है 3, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये रो है हमारे पास। कॉलम कौन सा है, कॉलम हमारे पास है दूसरा कॉलम है, ये वाला कॉलम है। तो इसके दरमियान कौन सा एलिमेंट आता है, तो इसके दरमियान 1 आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसको देखते हैं, हमारे पास 4 रो और थर्ड कॉलम। 4 रो को देखते हैं, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ रो है। और कॉलम कौन सा है, कॉलम हमारे पास तीसरा कॉलम है। तो तीसरा कॉलम ये बनता है। तो आपके पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसमें। इसको देखते हैं, इसमें हमारे पास जो रो है वो है फर्स्ट, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, और 3 जो है ये इसका कॉलम है। तो तीसरा कॉलम ये है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4। इसको देखते हैं, इसमें 3 से मुराद तीसरा रो और 3 से मुराद तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो हमारे पास कौन सा है, ये वाला हमारे पास तीसरा रो है, और ये हमारे पास तीसरा कॉलम है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, 5। तो इसमें 5 आ जाएगा। ये जो है ये एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो वो मैं छोड़ चुका हूं क्योंकि वो काफी आसान है। यानी एक मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट 2 है और दूसरे में पहला एलिमेंट 2 है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ आप लोगों ने कंपैरिजन लेना है, ये आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें हमसे कह रहे हैं, अगर ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हों तो आप लोग यू और वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो v है। तो इसका मतलब है v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। -3 के बराबर लेते हैं, और ये हम -3 को -3 के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि हमसे सिर्फ क्या मांग रहे हैं, सिर्फ u v मांग रहे हैं। तो हमने वो सेलेक्ट करना है जो हमसे मांगे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे सेकंड रो, यहाँ पे भी सेकंड रो। तो u की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 5। और o की जो वैल्यू है वो आप लोग के पास w हो जाएगी। यानी ये वो, अगर उन्होंने ओ की तरह लिखा है, अगर ये 0 है तो हमारे पास w की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो ये 0 है आई थिंक। ठीक है, ये ओ नहीं है, ये क्या है आपके पास 0 है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।